जी हमारी बदकिस्मती कि हमारे यहाँ इतना टैलेंट होने के बावजूद इंडस्ट्री का आप देखो क्या हाल है। क्या हाल है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जी होप्स हैं, दुआ करते हैं हम सब की फिल्म इंडस्ट्री ज़रूर राइज करे। हम टेलीविजन नेटवर्क ने जी ये ट्रिब्यूट लहरी साहब के लिए पेश किया है, तो आइए देखिए। इतने बड़े जहान में मुझसा कोई नहीं, छेड़ूं मैं जिस साज को बिखरे गीत हंसी, मेरा जवाब कहीं भी नहीं। लहरी एक अजीम मज़ाही अदाकार। इतने बड़े जहान में मुझसा कोई नहीं। लहरी ने क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद भारत से पाकिस्तान हिजरत की। आपका असल नाम सफ़ीरुल्लाह था। इब्तिदा में आपने गुज़र औक़ात के लिए मुख्तलिफ मामूली नौइयत की मुलाजमतें इख्तियार की। 1956 में आपने फिल्म अनोखी से अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ किया। अपने करियर के दौरान उन्हें पाकिस्तान के तमाम लीडिंग एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। अलबत्ता मोहम्मद अली, ज़ेबा, शमी मारा और वहीद मुराद के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल थी। खबरदार इस तस्वीर को कुछ कहा। जानते हो ये किसकी तस्वीर है? किसी लड़की की मालूम होती है। बिल्कुल ठीक, मगर ये जो लड़की है ना, तुम्हारी होने वाली भाभी। खुदा की कसम, फिर तो आधा बन के भाभी जान आप खैरियत से तो मजे में हैं? यार ये तो बड़ी मगरूर मालूम होती है, बात का जवाब ही नहीं देती। मैंने तुम्हारा तारुफ तो नहीं कराया। आओ आलिया, ये है मेरे दोस्त बेजार साहब। वैसे ये गलत, बिल्कुल गलत, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में ना आइएगा। ये हमेशा लड़कियों से मेरा उल्टा सीधा तारुफ करा के मेरा फ्यूचर खराब कर देता है। लहरी ने मज़ाही अदाकारी को एक मुनफरिद अंदाज दिया। ये उनकी खूबी थी कि वो अपने साथी अदाकार के मिजाज, सलाहियत और अंदाज के पेश नज़र अपनी अदाकारी का तयन करते थे। यही वजह थी कि उनके साथी अदाकारों को उनके साथ अदाकारी करते हुए बेहद मोहतात रहना पड़ता था। खैरियत तो है? आज बेजार बीमार है। क्यों, क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मैं आपके लिए सूजी का हलवा बनाकर लाई हूँ। ये आज तो मैं सूजी का हलवा बनाने की क्या सूजी? मैंने एक मन्नत मानी थी जो पूरी हो गई। आपका सर दबा दूं? सर न दबाओ, ये सर किराए के बोझ तले पहले ही दबा हुआ है। आज तुम छुट्टी कर लो। नागा करूंगी तो अम्मा एक दिन का किराया मांग लेंगी। आप लेटे रहिए, मैं आपको पिछला सबक सुनाती हूँ। लहरी ने 38 साल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर हुकूमत की और मज़ाहिया अदाकारी को एक ऐसा अंदाज दिया जो हमेशा लहरी की पहचान और नाकाबिल फरामोश रहेगा। मेरा जवाब कहीं भी नहीं। बिल्कुल जी, आपका जवाब कहीं भी नहीं। पूरे जहां में बाकी नहीं है। पूरे जहान में नहीं। अब ये देख के कैसा लगता है? गुस्सा आता है या खुशी होती है? कपड़े याद आते हैं। बड़े खुश लिबास जी, यही बता रहे थे अनवर मकसूद साहब भी कि बहुत खुश लिबास थे। जवाब ही नहीं था। अब बहुत जल्दी पहनते थे। यानी कि जाते थे खट से दम से। जबरदस्त। अभी लहरी साहब खामोश हैं, थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई जवाब आपको जरूर मिलेगा। अभी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अब नहीं बोलेंगे। अब नहीं बोलेंगे। इनके सामने कौन बोलेगा? देखिए, ये वाली बात है, इसलिए मेरी बोलती बंद हो जाती है, मैं खामोश हो जाती हूँ। थोड़ा सा पॉज आता है, फिर मैं कहती हूँ क्या कहूँ। अनवर साहब, आप प्लीज थोड़े से कुछ सवाल कर लें, आप कर सकते हैं, नहीं तो जरूरत ही नहीं हो रही। देखिए, दीवा बेगम, बहार बेगम, संगीता बेगम बैठी हैं, तो फिर आप सवाल करें इन तीनों से, मैं क्या करूं? क्या आप लोगों की शादियां हो गई? नहीं, वैकेंसीज हैं लहरी भाई, वैकेंसीज हैं, अभी भी मौके हैं। जगह खाली। थैंक यू। जबरदस्त जी, क्या बात है। ये बताइए कौन सी पसंद आई? सब। मेरी तो शादी भी हो गई, मेरी 2 बहुएं भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, इनकी भी बेटी है, सब एवरीबडी सेटल है, लेकिन एक मजाक के तौर पर नहीं, दिल तो जवान है। दिल तो जवान है, हाँ, दिल जवान होना चाहिए।
अच्छा बहार बेगम, आप जैसे बताए थे कि इवन यू स्टार्टेड इन 1956, तो आप दोनों का ईयर जो है करियर का वो हाँ, एक मुझे आज पता चला और बहुत खुशी हुई मुझे। अच्छा, आपकी फिटनेस का राज सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी। यू बिन वही सवाल मैंने आपसे पूछा। मेरी फिटनेस का राज है कि मैं बहुत सीक्रेट्स होती हैं। तुमने कभी बताया किसी को ये सीक्रेट? नहीं, मैं तो कहाँ फिट हूँ। आपको तो मैंने इतनी सी गोद में लेके काम किया हुआ है। बिल्कुल, रिमेम्बर? बिल्कुल बिल्कुल याद तो है। इसलिए उसके बाद मैं हालांकि सेकंड फेज में भी आप मेरे साथ करते हैं ये काम, लेकिन मैंने आपसे बिल्कुल नहीं कभी पूछा, तो आप बार बार मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मुझे याद है हमने बचपन में जब काम किया था, बाहर में बड़ा इनका एक मुझे जो इंस्पायर बहुत करता था, एक वैनिटी बॉक्स होता था बहुत बड़ा सा, जिसमें मेकअप ज्वेलरी का बॉक्स अलग, और वो प्रॉपर एक जो चीज़ें होती थी ना, साड़ियाँ ऐसे लगी हुई आ रही हैं और पूरा इनका प्रॉपर एक चीज़ें आती थी। एंड यू नो आई वाज किड एट दैट टाइम, लेकिन मुझे इतना वो फैसिनेट करता था देख के कि क्या प्रॉपर हो रही है, मैचिंग ज्वेलरी पहनेंगी और सब चीज़ें ऑर्गेनाइज। ये अभी भी है ना, अभी और इसीलिए मेरी घर में कम बनती है, बिकॉज ये मैं जो चाहती हूँ अब वो नहीं होता। अच्छा लहरी साहब, आप बहुत, जैसे अनुषा मकसूद साहब ने कहा कि बहुत स्टाइलिश थे, कपड़े बहुत, तो आपको पर्सनली कौन सा हीरो ऐसा अच्छा लगता था जिसके कपड़े, जिनकी स्टाइलिंग, इंस्पायरेशन या किसी से आप हों, किसके कपड़े अच्छे थे, जैसे हॉलीवुड का कोई एक्टर या उस वक्त आपका कौन फेवरेट एक्टर? अली भाई। अली भाई उसकी वजह से वो अफोर्ड कर सकते थे वो स्टाइल। और खवातीन में, लेडीज में कौन सी एक्ट्रेस आपको लगती थी कि बहुत स्टाइलिश और बहुत? ज़ेबा भाभी बहुत स्टाइलिश और बहुत प्यारी। हाँ, ये अब भी प्यारी, अब भी बहुत प्यारी, अभी भी देख के वैसी हैं वो। इंडस्ट्री में इतनी खूबसूरत मेरा ख्याल है कोई नहीं। लेकिन आप सब खूबसूरत माशाल्लाह, वो एरा ही ऐसा था कि सब खूबसूरत, आप दीवा जी खूबसूरत, रेवा जी खूबसूरत, सबिया खानम जी माशाल्लाह, नयरा जी वो, और इवन मैडम संगीता और बहार बेगम, मतलब हाइट इनकी हाइट और क्या खूबसूरत खवातीन होती थी। अब तो हमारी इन्होंने बाहर की पहले ख्याल में चंद माह में आप थी जी, बस वही 56 में मैं आज लहरी साहब का देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब पहली मर्तबा खेत से गुजरी तो लगा के पढ़ी लिखी गुजरी है कुछ। आमतौर से खेत से जब गुजरती हैं तो स्पेशली खेत तो मटकी नहीं सीधी निकल गई। मैंने कहा नहीं, ये तो पढ़ी लिखी लग रही है। ये वो चाल में वो आया नहीं, एक लचक मेरे ख्याल में इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बात। जी बिल्कुल। चलो वेरी वेल। वो दिन बहुत अच्छे थे, वो दिन जब 56 से लेके क्या बहुत अच्छे दिन थे वो, वाकई बहुत अच्छे दिन थे। अच्छी फिल्में बनी और काम करवाने वाले भी बहुत अच्छे थे। क्या म्यूजिक पे मेहनत होती थी, क्या कहानी पे, हर चीज पे मेहनत। अनवर साहब एक्चुअली वो उस वक्त ना स्क्रिप्ट जो होता था वो लिखा जाता था, तो उसके बाद कैरेक्टराइजेशन जो थी ना, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन फिल्म इंडस्ट्री, कि किसको कौन सा कैरेक्टर सूट करने वाली बात। उसमें आपको चाहे जितनी डिमांड हो आर्टिस्ट की देनी पड़े, लेकिन कैरेक्टर उसी को लेते थे। तो आज तो कैरेक्टर को सामने रख के स्टोरीज बनती हैं, नहीं डिफिकल्ट हो गया। अब तो ये कहते हैं बिक कौन रहा है, ये बिक रहा है ना, बस इसको जो हाँ बस कैरेक्टर चल रहा है। और ये अमल बड़ा था कि सिखाना बाकायदा जी, ये नहीं कि भी आर्टिस्ट को ले नहीं इसको छोड़ो, इसको दो बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं, वो प्रॉपर टाइम देके उसको रोल को जहन में बिठाना। चलाक चलता रहा जब आई तो 3 बड़े एक्टर आए इसमें, चार हम आए थे, मोहम्मद अली भाई, ज़ेबा, मैं, कमाली रानी, हम 4 उससे आए थे। जबरदस्त। हाँ जी, वो वक्त ही बहुत अच्छा था, अच्छे डायरेक्टर्स मिले आप लोगों को, अच्छे प्रोड्यूसर्स मिले, अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स मिले, एवरीथिंग होता ना कि इकट्ठे सारे नगीने एक साथ करके तो फिर वो चीज़ ही अच्छी बनती थी और अभी तक फॉरएवर आप उनको याद करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। तुम तो बहुत अच्छा रोती हो, गाती बेसुरा हो, मगर रोती सुर में हो। जरा रो ना। अरे पेटी देना, पेटी इस पे रो ना, इस पे आ जाना, इस पे आना। क्या आपको मेरा रोना पसंद आया? जी चाहता है तुम जिंदगी भर रोती रहो और मैं जिंदगी भर तुम्हारे सामने बैठ के सुनता रहूं। क्या वाकई?
बहुत ज़बरदस्त जी। वेलकम बैक मॉर्निंग विद हम। आपको मैंने जैसे बताया, मैं ये नहीं कहूँगी कि सितारे तो आप देख ही रहे हैं, इतने सारे चांद इस वक्त सेट पे मौजूद हैं। एक नहीं, चार चांद लगे हुए हैं। और मैं सीरियसली, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आज ये इंटरव्यू करके। मेरी इतनी सीनियर एक्ट्रेसेस हैं और ये वो फनकार हैं, सब फनकार जिनको हम देख के बड़े भी हुए हैं और उनके काम से सीखा है। बिकॉज अकेडमीज तो हमारे पास होती नहीं है, आपको पता है, और सबके साथ सीखा है। जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं यही कहना चाह रही थी कि सबसे बड़ा चांद तो ये बैठे हैं बिल्कुल हमारे लिए, और हम इन्हीं की वजह से आए भी हैं आज। और जो भी ट्रिब्यूट इनके लिए हो रहा है, और मैं चाहती हूँ कि लहरी भाई के लिए बहुत कुछ होना चाहिए जी। हर हमारे जो मैं ये कहती हूँ कि लिविंग लेजेंड्स के लिए बहुत कुछ हमें करना चाहिए। हाँ, लेकिन पता क्या बात है नूर, के हम लोग एक वक्त में आकर ये सोचते हैं, पहले से हम बिल्कुल नहीं सोचते कि कौन किस हाल में कहाँ है, कैसे। ये आपको पता है, ये तो पाकिस्तान में ये ऐसी मिसाल है कि इट्स नेवर टू लेट। हाँ, ये जब भी जैसे आप लोग कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सही कह रही हैं आप। और बड़ी मोहब्बत, ख्याल रखता है, बड़ी मोहब्बत थी लहरी साहब को। नूर, मैं आपको आई एम सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। ये लहरी साहब, मरहूम मुनव्वर ज़रीफ, क्या बात, मरहूम नन्ना, हाँ। अब तो सबके साथ मरहूम कहते हुए ना दिल को बहुत तकलीफ होती है। ये लोग वो थे जिनके लिए राइटर्स ने कलम नीचे रख दिए थे कि हम नहीं लिख सकते इनके लिए। वो अपनी सिचुएशन को खुद संभालते थे। और आप देखें कि इन्हीं के साथ वो डिपार्टमेंट जो कॉमेडियंस का था, जिसके बगैर फिल्म कंप्लीट नहीं होती थी, वो खत्म हो गया। सही कह रहे हैं आप। वो रही नहीं, वो चीज़ रही नहीं, नहीं, और कभी आएगी भी नहीं, क्योंकि आज